हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 2 चैप्टर के क्वेश्चन लगभग हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं तो 3 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन को मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और एक चैप्टर लेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तीनों चैप्टर से क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर को कवर करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग जो भी स्टूडेंट सीपी नेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोलॉजी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कभी कभी तो नीट के रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीवियस ईयर के, जो नीट एग्जाम कराती है MBBS BMS PDS के लिए, तो वो वहाँ से क्वेश्चन लगभग वैसे ही एग्जैक्ट रख दिए जाते हैं, या फिर इसके जो पेपर हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ चैनल को अगर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, इन व्हिच लीफ बेस एक्सपैंड इनटू ए शीथ कवरिंग द स्टेम पार्सली आर होली। कह रहा है किसमें पर्णधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। अब ये आप लोग पहले ये व्हीट देख लीजिए, WHEAT, व्हीट मीन्स गेहूं होता है। तो गेहूं का तो पेड़ आपको देखे होंगे। अब गेहूं का पेड़ अगर आप देखें हैं तो उसमें देख लीजिए जो तना होता है, स्टेम जो होता है, उसके ऊपर एक चादर ऐसे घेरी रहती है। तो ऐसे ऐसे उसके चादर घेरी रहती है। तो वही कह रहा है कि लीफ बेस जो होती है एक्सपैंड हो जाती है, उसके स्टेम पे कवरिंग हो जाती है पार्सली, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से। तो वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, सोलेनेसी, या सी मोनोकाटिलिडनस, या डी कुकुरबिटेसी। तो गेहूं का पौधा क्या है, डाइकाटिलिडनस है, या लेग्यूमिनस प्लांट है, या सोलेनेसी, या कुकुरबिटेसी। तो वो मोनोकोटिलिडनस है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाने के चांस रहते हैं और पूछे भी जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए इसमें ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा इन when flower can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane found in। अगर ये कह रहा ये किस चीज़ की बात कर रहा है, मान लीजिए कह रहा जाइगोमॉर्फिक की बात कर रहा है। जाइगोमॉर्फिक कह रहा है जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से 2 भागों में विभक्त किया जाता है तो ऐसा पाया जाता है। कह रहा है कि मान लीजिए कोई फ्लावर है, तो ये मान लीजिए कोई फ्लावर है, ये मान लीजिए कोई फ्लावर है, तो फिर यहाँ पे एक फ्लावर बना लीजिए। तो ये फ्लावर की बात कर रहा है। कह रहा है कि ऐसे बना लीजिए, एक प्लांट बना लीजिए। कह रहा है व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाल ओनली इन वन वर्टिकल प्लेन। यहाँ से अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट इधर का। तो आप एक ही जगह से आप डिवाइड कर सकते हैं फ्लावर को, डिवाइड इनटू 2 सिमिलर हाल ओनली इन वन वर्टिकल प्लेन। तो उसको क्या कहेंगे, तो उसी को तो जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक को एक नाम से और बायलैटरल सिमेट्री से। तो इसका एग्जांपल दिया गया। जाइगोमॉर्फिक को हम लोग ऐसे याद करेंगे, PGBC याद कर लीजिए, PGBC, पी गुलमोहर बीन कैसिया, पी गुलमोहर बीन कैसिया यहाँ पे दिया नहीं गया है। एक एग्जाम्पल इसका और होता है, कैसिया होता है, CASSIA, ये भी होता है, कैसिया भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसी में एक और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल क्या होता है, ये होता है सिंबल। और जाइगोमॉर्फिक का क्या सिंबल होता है, तो एक्टिनोमॉर्फिक कभी कभी पूछता है ACTINO MORPHIC, एक्टिनोमॉर्फिक पूछता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक का मीन्स होता है अगर आप एक ही जगह से वो डिवाइड होता है ओनली, मतलब एक ही जगह से डिवाइड होगा, अगर सेंटर से आप डिवाइड करेंगे तब भी डिवाइड होगा। और एक्टिनोमॉर्फिक का आप लोग क्या लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये पूछा जाता है, MDC लिख लीजिए। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल होता है MDC, मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। आप लोग लिख लीजिए, मस्टर्ड की स्पेलिंग आप लिख सकते हैं MUSTARD, मस्टर्ड, MUSTARD,
टी लिख लीजिए। फिर ARD मस्टर्ड हो गया, धतूरा DATURA धतूरा लिख लीजिए, और चिल्ली लिख लीजिए CHILLI, चिल्ली मीन्स मिर्च होती है। तो ये 3 एक्टिनोमार्फिक का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इफ गाइनोसियम सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल फाउंड इन। ये तो पेरीगाइनस की बात कर रहा है। एक होता है हाइपोगाइनस, एक पेरीगाइनस होता है, एक होता है इन्फीरियर सुपीरियर, ऐसे होते हैं। तो आप लोग सभी हाइपोगाइनस भी पढ़ लीजिए, पेरीगाइनस, इपीगाइनस, ये तीनों के एग्जाम्पल आप लोग के पता होने चाहिए। तो आप लोग हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल कौन होता है? हाइपोगाइनस का मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज, ब्रिंजल हो गया। तो और इसका किसकी बात कर रहा है? पेरीगाइनस की बात कर रहा है। पेरीगाइनस में कौन आएगा? पेरीगाइनस की बात कर रहा है। यहाँ लिख सकते हैं आप, ये पेरीगाइनस का डिफिनीशन दिया गया PERI GYNOUS पेरीगाइनस, और इसका एग्जाम्पल होता है पेरीगाइनस का प्ल्यूम दिया गया है NCERT में, प्ल्यूम दिया गया है, और एक दिया गया रोज दिया गया है ROSE रोज दिया गया है, और एक प्ल्यूम पीच रोज, एक पीच दिया गया है। 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप 3 एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल है? डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, गाइनोसियम ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कह रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को हम लोग को मैच करना है। तो ये भी यहाँ पे आप लोग को भी सही करना है, एकदम क्लियर कर लेना कि कौन कौन से एस्टिवेशन वाले जो क्वेश्चन हैं कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और पूछे गए भी हैं। कौन कौन से, जैसे ये देख लीजिए, फर्स्ट बाइलबेट दे रहा, ट्विस्टर दे रहा, इम्ब्रिकेट, बैक्सिलरी, ये सब क्या है? ये एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन इन क्रोला, टाइप ऑफ एस्टिवेशन, सभी जितने टाइप हैं एस्टिवेशन के दे दिया गया है। अब आपको बाइलेट जानना है, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, बैक्सिलरी, सभी के एग्जाम्पल आपको रट लेने हैं। जैसे बाइलबेट का एग्जाम्पल होता है कैलोट्रोपिस होता है, तो ये तो देख लीजिए डायरेक्ट मिला है। अब ट्विस्टेड में कौन आता है? ऐसे हम याद किए थे, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कार्टन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कार्टन, ऐसे याद किए थे। इम्ब्रिकेट में, तो इम्ब्रिकेट में आप चाइना रोज देख लीजिए दिया गया है। ट्विस्टेड में क्या दिया गया है? चाइना रोज, लेडी फिंगर, कार्टन, तो कार्टन दिया गया है। इम्ब्रिकेट में कौन सा था? इम्ब्रिकेट के लिए आप कैसिया याद करिए, तो इम्ब्रिकेट में कैसिया, ये एग्जाम्पल एकदम सेम है। और बैक्सिलरी में पी तो होता है, मटर आते हैं पी में, बैक्सिलरी में, तो ये एकदम एग्जैक्ट मिला हुआ है, आपको मिलाना भी नहीं है। अगर पता है तो आप डायरेक्ट लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये क्या कह रहा है? अब आपको ये क्वेश्चन दे रहा है कि ये क्रोला कैसे, आप लोग बाइलेट और ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, बैक्सिलरी के सब क्या हैं? सब मतलब उसमें बनाए गए हैं, लैंग्वेज हैं, ऐसे नहीं है कि इसमें क्या होगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स आर पीटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द एस्टिवेशन इज कॉल्ड। अब ये कह रहा है कि इसमें कोई आपका मतलब कह रहा है मार्जिन जो होती है सेपल और पीटल की ओवरलैप तो करते हैं बट कोई इनका एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? बैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना कि ट्विस्टर नहीं सही होगा, तो बैक्सिलरी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी करेक्ट करेंगे। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विथ ए फ्लावर इन ए। अब ये कह रहा है फूल के तंतु की लंबाई में विभिन्नता हो सकती है, जैसे किसमें होती है? तो किसमें वेरिएशन होती है? फिलामेंट जो लेंथ होता है उसमें वेरिएशन किसमें होती है? तो ये देख लीजिए, वेरिएशन जो होती है उसमें होती है कौन में? बोथ ए एंड बी, साल्विया और मस्टर्ड एक प्लांट होता है, दोनों के फिलामेंट में वेरिएशन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को हम लोग को क्या करना है? मिलान करना है। अब इसमें क्या, इसमें प्लेसेंटेशन दे रहा है, प्लेसेंटेशन टाइप दे रहा है, उसका एग्जाम्पल मैच करना है। तो प्लेसेंटेशन के कौन कौन एग्जाम्पल, कौन कौन टाइप होते हैं? मार्जिनल होता है, एक्जाइल होता है, फिर पैराइटल होता है, फ्री सेंट्रल होता है और बेसल होता है। अब आपको इसके सभी के एग्जाम्पल आप लोग रट लीजिए। मार्जिनल का एग्जाम्पल कौन कौन होता है? तो मार्जिनल में मेरी गोल्ड आती है एक, और मिमोसा पुडिका भी इसी में आ सकती है, और पी भी आ सकता है। पी मीन्स मटर, तो जैसे मार्जिनल आए, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी याद आना चाहिए। एक्जाइल में कौन होता है? एक्जाइल में होता है चाइना रोज, टोमेटो, लीमन। तो इसमें क्या दिया गया है? एक्जाइल में लीमन दिया गया है, इसमें चाइना रोज भी आती है और टोमेटो भी आता है।
और पैराइटल में क्या आता है, पैराइटल में मस्टर्ड और आर्जीमोन आता है, जो कि आर्जीमोन दिया गया है, ये देख लीजिए पैराइटल, मस्टर्ड और आर्जीमोन। और फ्री सेंट्रल में डीपीएफ हम ऐसे याद किए थे, फ्री सेंट्रल में ये देख लीजिए फ्री सेंट्रल है, फ्री सेंट्रल में डीपीएफ याद किए थे, डीपीएफ ये दिए फ्री सेंट्रल, डांथस और प्रिमरोज। तो प्रिमरोज दिया गया, डायरेक्ट मैच किया गया। और बेसल में कौन आता है, अब बेसल में तो आपको पता ही होगा सनफ्लावर आएगा और मेरीगोल्ड हम पहले बोल दिए थे किसमें, मार्जिनल में। मेरीगोल्ड इसमें आता है, बेसल में आता है, ना कि मार्जिनल में आता। मार्जिनल में पी याद करके रखिएगा, पी मटर। तो ये बेसल प्रेजेंटेशन में सनफ्लावर आएगा, मेरीगोल्ड आती है, व्हीट भी आती है, मेज भी आता है। तो इसमें मेरीगोल्ड दिया गया है, तो ऑप्शन आप मिला लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट मिलाया गया है। तो ऐसे तो ऑप्शन दे भी सकता है, नहीं भी आपको मिलान रहेगा, तो आपको एग्जाम्पल पूरे पता होना चाहिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को, ड्रूप फ्रूट कह रहा है, डेवलप फ्रॉम, ड्रूप जो फ्रूट होती है वो कहाँ से डेवलप होती है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो ड्रूप फ्रूट जो होती है, मैंगो एंड कोकोनट जो होती है वो ड्रूप फ्रूट होती हैं। तो मोनोकार्पलरी और सुपीरियर ओवरी होती है, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्रूप फ्रूट में कौन कौन आता है, मैंगो आता है और कोकोनट आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। एकांडम्पी ऊर्ध्वात्रयी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय अष्टफल किससे विकसित होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी स्कार्स ऑन सीड कोट थ्रू व्हिच द डेवलपिंग सीड बियर अटैच टू द फ्रूट। अब ये कह रहा है बीज पर छत चिन्ह की तरह का उर्ध होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हाइलम सही हो जाएगा। जहाँ पे जाके जुड़ता नहीं है, अटैच होता, उसी पोजीशन को तो हाइलम कहते हैं। तो ये देख लीजिए, जैसे जो फिलामेंट यहीं से जाके जुड़ता है तो इसी को हाइलम कहते हैं। तो यही कह रहा है, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, स्टूडेंट जो एनसीईआरटी दी गई है उसमें मार्फोलॉजी में कितने फैमिली हैं। तो अगर आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें 4 फैमिली दी गई है। इसमें स्टूडेंट एक एनसीईआरटी में 4 कितनी फैमिली दी गई है, सभी को उसमें 3 दिखता है, बट 4 अगर अच्छे से आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो पता होगा कि 4 उसमें क्या फैमिली दी गई है। एक ब्रेसिकेसी दी गई है, एक फाइबेसी दिया गया है, एक सोलेनेसी दिया गया है और एक लिलेसी दिया गया है। तो इसमें तो कह रहा फाइबेसी का हम लोग का फार्मूला दिया गया है, और इसमें फार्मूला हम लोग को वही, अगर आप चारों फैमिली एनसीईआरटी के पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन अगर आता है तो पक्का है आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसमें फाइबेसी का फार्मूला कौन सा है, तो फाइबेसी में आप लोग कैसे आप लोग को पता करना है कि फाइबेसी है। तो फाइबेसी में जाइगोमार्फिक रहेगा, जाइगोमार्फिक होता है, जाइगोमार्फिक। फिर उसके बाद बाइसेक्सुअल, उसके कैलिक्स 5 होते हैं, क्रोला 1+2 और 2 अंदर होता है, और जो उसके एंड्रोसियम होते हैं 9 क्लोज होता है और +1, ये देख लीजिए 9 क्लोज हो जाता है, +1 बाहर रहता है। और इसका जो गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम सुपीरियर होती है, सिंग कार्पस में होते हैं। ये जो बंधा नहीं रहता है, जैसे ऐसे मान लीजिए 9 जो होते हैं सिंग कार्पस होता है, और नहीं अगर बंधा होता तो एपोकार्पस होता है। तो ये चीज़ है। तो कार्पेल जो होते हैं, गाइनोसियम को कार्पेल ही कहते हैं, तो कार्पेल 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये देख लीजिए, आप लोग एकदम ऐसे लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट फाइबेसी फैमिली का ये फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बाई कार्पलरी सिंग कार्पस ओवरी सुपीरियर बाइलैकुलर प्लेसेंटा सोलन विथ मेनी ओवल्स फाउंड इन फैमिली। अब ये एकदम सिंपल क्वेश्चन कर दिया। जैसे यहाँ पे बाइलैकुलर पूछा, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ही ये क्वेश्चन पकड़ा जाता है। बाई कार्पलरी कौन, और बाइलैकुलर जैसे दे दिया तैसे सोलेनेसी। सेकंड फैमिली की बात कर दिया, तो सेकंड फैमिली एनसीईआरटी में जाएंगे, वो फाइबेसी, वो कौन सी, सोलेनेसी दी गई है। तो सोलेनेसी में अगर आपको फार्मूला पता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, जाइगोमार्फिक, ये एक्टिनोमार्फिक होता है। फिर वो एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स 5 अंदर होता है, और अंदर का मतलब पेटल जो होते हैं उसके सिंग कार्पस होते हैं, और कैलिक्स क्रोला दोनों सिंग कार्पस 5 में होते हैं। एंड्रोसियम जो होता है वो 5 होता है बट सिंग कार्पस नहीं होता, और गाइनोसियम जो होती है उसकी बाई कार्पलरी सिंग कार्पस होता है। तो गाइनोसियम कैसे होता है, इसमें देख लीजिए, गाइनोसियम जो होता है ऐसे होगा, 2 अंदर होगा। तो ये होता है।
गाइनोसियम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु इज फ्लोरल फार्मूला ऑफ ब्रेसिकेसी। अब ब्रेसिकेसी का तो सिर्फ एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, एनसीईआरटी में फार्मूला दिया गया है एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K22, जिसमें इसमें क्रोला कैलिक्स जो है 2 क्रोला 4 होता है और एंडोसियम 2+4 में होता है और गाइनोसियम 2 सिंकार्पस होता है। और क्या होता है, सुपीरियर होती है, ये देख लीजिए नीचे लगा है, ऐसे अगर सुपीरियर ऊपर लगा होता तो इन्फीरियर इसमें ऊपर रहेगा और 2 क्या रहेगा, गाइनोसियम सिंकार्पस रहेगा। सुपीरियर गाइनोसियम सिंकार्पस ओवरी होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड एंड फ्लैशी स्ट्रक्चर आर नोन एज। तो इसको क्या कहेंगे, तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। फिल्लोक्लेट कहते हैं, ये आपको फिल्लोड और फिल्लोक्लेट के पता होने चाहिए कि इसको कैसे फिल्लोक्लेट कब कहते हैं और फिल्लोड कब कहते हैं, दोनों का डिफरेंस अभी एक वीडियो इसकी बन जाएगी पूरी जो पूरी मार्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट थोड़ा रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, तो मार्फोलॉजी की एक वीडियो भी बनेगी। फिल्लोक्लेट इसका देख लीजिए, स्टेम मॉडिफाइड इनटू अगर फ्लैटेंड होता है फ्लैशी होती है तो उसको फिल्लोक्लेट कहते हैं। ये देख लीजिए, पेटियोल इन द प्लांट एक्सपैंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसिस फाउंड इन, कह रहा पर्णवृंत फैलकर जो होता है हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। तो वो किस में पाया जाता है, वो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पाई जाती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट करेक्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग को मिलान करना है, तो 17 का आप लोग मिलान कर लीजिए। टैप रूट कौन होता है, टैप रूट मस्टर्ड होता है, तो आप मस्टर्ड से मिला लीजिए। फर्स्ट को ए को मस्टर्ड से मिलाएंगे। फाइब्रस रूट कौन होती है, फाइब्रस रूट व्हीट में पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है, तो आप फोर्थ में मिला लीजिए। एडवांटिशियस रूट, एडवांटिशियस रूट जो होती है वो मोनेस्ट्रा में होती है, तो सी को फर्स्ट से मिला लीजिए। क्रॉप रूट कौन सी होती है, ये बरगद के पेड़ में पाई जाती है, जिसको बनियान कहते हैं, बरगद का पेड़। तो अब आप लोग ऐसे मिला लीजिएगा, हिंदी में भी आप लोग मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैच द फॉलोइंग कॉलम, फिर मैच करना। मैच वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो सरल होते हैं, बट आप लोग को एकदम देख के ध्यान से देखना। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस का एग्जाम्पल आप लोग रट लीजिएगा, और मैंने बता भी दिए हैं कि हाइपोगाइनस क्या होता है। हाइपोगाइनस में ब्रिंजल आता है, पेरीगाइनस में क्या आता है, रोज आता है, और एपिगाइनस में रे फ्लावर आता है। तो आप लोग ये देख लीजिए, डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट करेक्ट किया गया है, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एपिगाइनस। ये देख लीजिए 21 का कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। 21 का ऑप्शन नंबर एपिगाइनस का ये दिया गया है शायद। इन मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विथ इट अदर पार्ट ऑफ फ्लावर एराइज अबव द ओवरी। ये कह रहा है कि पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं और इससे संलग्न हो जाते हैं। इस फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, इनको क्या कहा जाता है, तो ये क्या है, एपिगाइनस है। एपिगाइनस का क्या होता है, एपिगाइनस का जैसे एपिगाइनस का सनफ्लावर आता है और रे फ्लावर आता है। तो एपिगाइनस ये कह रहा है, मान लीजिए ऐसा कोई है, ऐसा ये देख लीजिए ऐसा बना हुआ है, ये देख लीजिए इसका जो ये बीच वाला घेरा जाता है पूरा, और इसके जो ये होते हैं ऐसे होते हैं, बने होते हैं क्रोला जो होते हैं इसके। तो ये था, तो एपिगाइनस का ये दिया गया है पूरा डिफिनीशन, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को हम लोग को मैच करना है। कौन एपिपिटैलस होता है, कौन एपिफिलस होता है, कौन मोनोइडेल्फस, कौन डायडेल्फस, कौन पॉलीडेल्फस। ये भी आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए कि मोनोइडेल्फस जो होता है वो कौन होता है और डायडेल्फस। तो मोनोइडेल्फस का एग्जाम्पल क्या होता है, चाइना रोज मोनोइडेल्फस होता है। तो 22 का अगर एपिपिटैलस की बात करेंगे तो ब्रिंजल होता है, एपिफिलस की बात करेंगे तो लिली होता है, मोनोइडेल्फस की बात करेंगे तो चाइना रोज होता है, और डायडेल्फस की बात करेंगे तो पी होता है, मटर होता है, और पॉलीडेल्फस की बात करेंगे तो सिट्रस होता है। तो इसकी लैंग्वेज भी है, इसका एपिपिटैलस क्यों कहते हैं, इसकी लैंग्वेज भी है, डिफिनीशन भी है, एपिफिलस की भी है, मोनोइडेल्फस की है, और डायडेल्फस पॉलीडेल्फस सबकी डिफिनीशन
डेफिनेशन भी है, बट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं तो आप एग्जाम्पल नोट डाउन करके लिख सकते हैं और पता भी होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एकदम मिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइबरस क्वायर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द कोकोनट। कोकोनट का जो तंतुमयी क्वायर नारियल के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो मीजोकार्प होता है। और हम लोग क्या लगा देते हैं, हम लोग इपीकार्प लगाते हैं, जो कि गलत हो जाता है, मीजोकार्प होता है। फाइबरस क्वायर तो हम लोग सोचते हैं कि नारियल के ऊपर तो फाइबर होता है तो इपीकार्प होगा, नहीं, वो मीजोकार्प होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टाइप रूट जो होती है वो किस में होती है, तो 24 में ऑप्शन नंबर एडवांटिशियस रूट इसमें लगेगा। टाइप रूट की बात कर, टाइप रूट नहीं, प्रॉप रूट की बात कर रहा है, तो प्रॉप रूट एडवांटिशियस रूट ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉप रूट होती है ये क्या होती है, ये एडवांटिशियस रूट मॉडिफाइड होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देख लीजिए, व्हिच इज नॉट ए स्टेम मॉडिफाइड। अब ये कह रहा है कि कौन स्टेम मॉडिफाइड नहीं है, तो ट्यूबर तो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। जो ट्यूबर मीन्स आलू, जो हम लोग पोटैटो खाते हैं। यहाँ कॉम जो दिया गया है, कॉर्न दिया गया है, CORN होना चाहिए यहाँ पे, CORN। तो कॉर्न क्या होता है, ये भी स्टेम मॉडिफिकेशन। राइजोम तो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, बट पिक्चर जो होती है, पिक्चर प्लांट होती है जो नाइट्रोजन को खाती है, जो नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल की, जहाँ जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कम मात्रा होती है वहाँ पे पिक्चर प्लांट उगते हैं। जैसे नेपेंथीज होती है तो वो वहीं पे उगते हैं और वो कीट को खाते हैं। तो ये पिक्चर जो होती है, घड़े, अपनी जो लीफ होती है इसकी लीफ मॉडिफाइड हो जाती है घड़े की आकार में, उसी में वो बंद कर लेती है, किसको, कीट को। तो पिक्चर जो होती है, पिक्चर प्लांट जैसे नेपेंथीज आ जाता है, NAPTHENES, नेपेंथीज जो होती है ये पिक्चर प्लांट होती है। ये डिफिशियंट, नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल पे उगते हैं। तो ये किसका मॉडिफिकेशन करती है, लीफ, अपना जो इसका लीफ नहीं होता है, ये लीफ मॉडिफाइड कर लेती है घड़े के रूप में, ऐसे मॉडिफाइड कर लेती है। तो यहाँ थोड़ा सा खोलती है, फिर यहाँ पे कीट को अंदर ले लेगी, फिर उसके बाद ये बंद हो जाएगी, फिर ये कीट को खा लेती है अपने माध्यम से, एंजाइम सिक्रेट करके, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये स्टेम मॉडिफाइड नहीं होती है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है पिक्चर प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, फिर मैच करना हम लोग को। तो यहाँ ये बाइलबैट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, बैक्सिलरी, ये जितने भी हैं ना, ये एस्टिवेशन जो दिए गए हैं, ये आप लोग को एकदम इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। अगर एग्जाम्पल आप पता होगा तो आप गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन। तो एस्टिवेशन आप बाइलबैट के, ट्विस्टेड के, इम्ब्रिकेट, बैक्सिलरी देख लीजिए। वो बाइलबैट के कौन सा, बाइलबैट का एग्जाम्पल कलरट्रॉपिस होता है, ट्विस्टेड का चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन होता है, तो ये मैच कर दीजिए। बाइलबैट का कलरट्रॉपिस। इम्ब्रिकेट का क्या होगा, इम्ब्रिकेट का गुलमोहर होता है, कैसिया होता है, तो ये देख लीजिए, डायरेक्ट मैच है। बैक्सिलरी का बीन होता है, बीन कहिए या पी कहिए, दोनों एक ही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया गया है। तो इसमें देख लीजिए, स्टेम टेंड्रिल, थॉर्न देखना है, अंडरग्राउंड स्टेम देखना है और स्टिल रूट देखना है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा। अगर स्टेम टेंड्रिल को मिलाएंगे तो किससे मिलाएंगे आप, स्टेम टेंड्रिल को मिलाएंगे वाटर मिलियन से मिलाना पड़ेगा। स्टेम टेंड्रिल जो होती है, वाटर मिलियन कहाँ पे है, ये देख लीजिए, वाटर मिलियन जो इसकी टेंड्रिल होती है चढ़ने में वर्क करती है। मान लीजिए वाटर मिलियन कहीं आप पौधा लगा दिए तो ये इसकी टेंड्रिल जो होती है चढ़ने में वर्क करती है। तो ऑप्शन नंबर ए से थर्ड मिलाएंगे। थॉर्न को किस में मिलाएंगे, थॉर्न मीन्स कांटे होते हैं, तो कांटे किस में पाए जाते हैं, आप कोलोकैसिया में देखेंगे। 27 में आप अगर थॉर्न देखेंगे तो बाउगेनविलिया में आप कांटे देखेंगे, ना कि कोलोकैसिया में। तो थॉर्न को 2 सेकंड से मिलाएंगे। और अंडरग्राउंड स्टेम किस में होती है, तो अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है वो कोलोकैसिया में होती है, तो ये मिलाएंगे इससे कोलोकैसिया। और स्टिल रूट किस में पाई जाएगी, मेज में पाई जाएगी, मक्के में पाई जाएगी। इसकी रूट देखेंगे तो इसकी रूट जो होती है स्टिल रूट होती है। स्टिल मीन्स इसकी रूट जो होती है जमीन के ऊपर सरफेस पे दिखती है, तो ये स्टिल रूट मेज में पाई जाती है। तो आप ऑप्शन मिलाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द एलिरोन सेल्स ऑफ प्लांट विद 22
2 क्रोमोसोम इन इट्स रूट टिप सेल। कह रहा है एक पौधे की मूल कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 22 है, तो एलुरोन कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी। तो ये तो एकदम सिंपल है, क्योंकि ये मान लीजिए 22 दिया है, किसका दिया गया, किसी रूट टिप की सेल्स का 22 क्रोमोसोम दे दिया, तो रूट टिप 2n होती है। और अगर आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम एलुरोन सेल की बात करेंगे तो एलुरोन सेल 3n होती है। तो अब 2n देख लीजिए, यहाँ पे 2n इक्वल टू कितना दे रहा है, 22 दे रहा है, तो हमें तो n निकालना है। तो n जब निकालेंगे तो n इक्वल टू होता है 22 अपान ये 2 नीचे आ जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22 होता है, तो 11 आ जाएगा। अब क्या एलुरोन सेल 3n होती है, तो ये n तो हम निकाल लिए, n का मान कितना आ गया, 11 आ गया। अब इसमें 3 इंटू 11 कर दीजिए, तो 11 × 33। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल होता है, बट ये पता होना चाहिए कौन 2n होती है, कौन डिप्लॉयड होती है, कौन हैप्लॉयड होती है। तो एलुरोन सेल्स जो होती है ये प्रोटीनियस होती है और ये 3n होती है। और जो रूट टिप होता है सेल्स किसी भी प्लांट का, वो क्या होता है, वो 2n होता है। और एलुरोन सेल्स होती है 3n होती है। तो 2n इक्वल टू कितना दिया गया, 22 दिया गया। अब आप यहाँ n निकालेंगे, यहाँ से 11 आ जाएगा, 11 यहाँ रख देंगे, फिर आ जाएगा 33। तो ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये तो अभी आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग करना है। पॉलीएडेल्फस और इपीपिटेलस, इपीफिलस और पेरीगाइनस दिया गया है। अब आपको डायरेक्ट मैच करना है इस क्वेश्चन को। तो पॉलीएडेल्फस में क्या होगा, अब ये क्वेश्चन सही किए हैं। पॉलीएडेल्फस जो होती है वो सिट्रस होती है, और इपीपिटेलस क्या होता है, तो ब्रिंजल होता है। अभी ये भी सही किए थे, तो ब्रिंजल। और इपीफिलस यही एक नया है, इपीफिलस आप लिली याद कर लीजिए, लिली एक प्लांट होती है। और पेरीगाइनस में पीच आता ही है, पीच आएगा और रोज भी आता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए बी मिलान है, ये तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोएडेल्फस टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रोसियम इन ए फ्लावर इज चाइना रोज। चाइना रोज की बात कर दिया तो मोनोएडेल्फस जो होती है, मोनोएडेल्फस का एग्जाम्पल ही होता है, क्या होता है, चाइना रोज होता है, जो कि यहाँ दिया गया है। चाइना रोज के फूल में पुंकेसर के लिए तकनीकी शब्द क्या है, तो मोनोएडेल्फस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ये किसकी बात कर रहा है, ये प्लेसेंटेशन की बात कर रहा है। इन व्हिच प्लांट इनिशियली द ओवरी इज ए वन चैम्बर बट बिकम 2 चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम। अगर फॉल्स सेप्टम की बात कर दिया तो फॉल्स सेप्टम किस में होता है, हम लोग को देखने को मिलता है पैराइटल में देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड और आर्जीमोन होता है। तो इसमें फॉल्स सेप्टम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 को देख लेते हैं। अब देखते हैं कौन, अगर दरवाजे पे कोई आता है तो फिर डिस्टर्बिंग होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। सुबेरिन लेयर इज फाउंड इन, तो कह रहा है सुबेरिन लेयर किस में पाई जाती है, कंजक्टिव टिश्यू में, पेरीसाइकिल या हाइपोडर्मिस में, या इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स ऑफ रूट। तो ये पाई जाती है रूट में, सुबेरिन पाई जाती है इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स ऑफ रूट में पाई जाती है। तो सुबेरिन प्रेजेंट होती है, किस में प्रेजेंट होती है, इंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है। ये सुबेरिन लेयर, एक बार अभी क्वेश्चन पूछा गया था, सुबेरिन लेयर जो होती है अपने आर पार वाटर को जाने देती है कि नहीं, तो नहीं, ये इम्परमेबल लेयर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि सुबेरिन कहाँ पाई जाती है, तो ये इंडोडर्मिस, एकदम लास्ट वाली डर्मिस में, DERMIS इंडोडर्मिस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी पूछा गया है, बुल्लीफॉर्म सेल्स आर फाउंड इन, तो बुल्लीफॉर्म सेल्स एक होती है, ये पाई जाती है घास में पाई जाती है, ग्रास में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये ग्रास की जो पत्ती है उसके ऊपर पाई जाती है, नीचे नहीं पाई जाती। ये देख लीजिए, एबैक्सियल मीन्स नीचे होता है, एडैक्सियल मीन्स ऊपर होता है, तो ये ऊपर पाई जाती है और ग्रास में पाई जाती है, तो इसलिए सही है। ये बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या करती है, ये मान लीजिए वाटर अगर नहीं होता है, मान लीजिए वाटर की एब्सेंस होती है, तो ये जैसे मान लीजिए कोई चीज़ वाटर की एब्सेंस हो गई, मतलब तो ये फ्लैसिड कर जाती है ये सेल, तो ये फ्लैसिड कर जाती है और ये इनवर्ड करती है, वाटर लॉस को ये बचाती है ये सेल। तो इसी को बुल्लीफॉर्म सेल्स को एक नाम से और जानते हैं, इसका भी एक इम्पटी सेल होती है, इसी को इम्पटी सेल कहते हैं, इम्पटी EMPTY इम्पटी सेल कह सकते हैं, या फिर इसी को कहते हैं कलरलेस सेल कहते हैं। बुल्लीफॉर्म सेल को COL
SOUR कलर, LESS कलरलेस सेल्स भी कहते हैं। तो इसका 2-3 नाम है, इम्पटी सेल्स कहते हैं, कलरलेस सेल्स कहते हैं, बुल्ली फॉर्म सेल्स कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? ग्रास घास में पाई जाती है, पत्ती के किस पार्ट में पाई जाती है? एडेक्सियल में पाई जाती है, ऊपर की तरफ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज इन अल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडियाई, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड। तो इसको रेडियल कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेटली अलग अलग रेडियम पर हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट। जैसे देख लीजिए, हम एक फिगर बना दे रहे हैं, ये एक गोला बना दिए, गोला सही से नहीं बन रहा, गोला ये बना दिए, एक गोला मान लीजिए बना दिए, फिर यहाँ पे लगा दिए, ये क्या है? इसको मान लीजिए फ्लोएम है, ये देख लीजिए फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम। अब जाइलम बनाएंगे, जाइलम ऐसे बनेगा, मान लीजिए जाइलम ये बना दिए, हम जाइलम ये बना दिए, फिर ये जाइलम बना दिए, तो जाइलम को फिर ऐसे ऐसे कर दिए, मान लिए ये तो फ्लोएम ही था, ये जाइलम। तो ये देख लीजिए अल्टरनेट मैनर में है, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया। तो ये जाइलम जो है ये क्या अल्टरनेट मैनर में है, पहले फ्लोएम है फिर जाइलम, तो अल्टरनेट मैनर में है। तो ऑप्शन नंबर रेडियल हो जाएगा। रेडियल रेडियल क्या हो जाएगा? रेडियल वैस्कुलर बंडल किस में होता है? तो ये इसका डिफिनीशन है, रेडियल वैस्कुलर बंडल में, इसमें जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। दी पैरेन्काइमा व्हिच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन इज नोन एज, तो सेकेंडरी मिडुलरी रेज इसको कहते हैं, जिसमें पैरेन्काइमा जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के थ्रू रेडियल डायरेक्शन में पास होती है उसको सेकेंडरी मिडुलरी रे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा ही जाता है, कभी कभी दूसरे लैंग्वेज में, कभी कभी दूसरे लैंग्वेज में, तो थोड़ा भी चेंज होता है। अगर आपको ये पता रहेगा कि कौन सैपवुड होती हैं और कौन हार्टवुड होती हैं, तो आप ये क्वेश्चन करेक्ट कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इन विंटर में द कैम्बियम इज लेस एक्टिव, कैम्बियम जो होती है लेस एक्टिव होती है, एंड फार्म फीवर जाइलम, और कुछ ही जाइलम फार्म करती है, बनाती है, दैट हैव नैरो वेसल्स, और इनमें नैरो वेसल्स पाई जाती हैं, एंड दिस वुड इज कॉल्ड, तो इस वुड को क्या कहते हैं? सर्दियों में कैम्बियम कम सक्रिय होती हैं और बहुत ही कम जाइलम वाहिकाएं बनाती हैं जो कि सकरी भी होती हैं। इस तरह की दारू को क्या कहते हैं? मतलब दारू मीन्स जाइलम को क्या कहते हैं? तो ये इसको कहते हैं हम लोग स्प्रिंग वुड कहेंगे या लेट वुड। तो ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। स्प्रिंग वुड कहते हैं कि लेट वुड कहते हैं कि ऑटम वुड कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें 85 का ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही होगा। आप लोग ये एकदम करेक्ट बताइए कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा डी ऑप्शन ही सही होने वाला है, क्योंकि इसमें वुड जो होती है ऑटम वुड और डार्क एंड हाइयर डेंसिटी की होती हैं। ये क्वेश्चन एकदम 85 नंबर क्वेश्चन आप लोग एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ विंटर की बात कर दिया ना, अगर विंटर सर्दियों की बात कर देगा तो लेट वुड आप ऑटम वुड लगाएंगे। तो इसमें जो होती हैं लेट वुड और ऑटम वुड में जो होती हैं कैम्बियम लेस एक्टिव होती हैं और इसमें जाइलम कम मात्रा में होता है और बेसल्स नैरो होती हैं। तो आप ऑटम वुड या लेट वुड लगाएंगे। तो दोनों बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्प्रिंग वुड में क्या होती है? स्प्रिंग वुड जो होती है इसमें जो होती है कलर जो होती है इसकी तो हल्की होती है, लोअर डेंसिटी की होती हैं, और इनमें डार्कर और हायर डेंसिटी की होती हैं। तो ये क्वेश्चन स्प्रिंग वुड नहीं, इसमें विंटर की बात कर रहा है, तो आप लगाएंगे लेट वुड ऑटम वुड। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था, तो आप ऐसे लिख लीजिए SELA लिख लीजिए। स्प्रिंग वुड को ईयरली वुड कहते हैं और लेट वुड को ऑटम वुड कहते हैं। ये यस से स्प्रिंग वुड ऐसे लिख लीजिए, आप एकदम करेक्ट लिख लीजिए, नहीं तो ये देख लीजिए SELA लिख लीजिए या ये लिख लीजिए स्प्रिंग लिख लीजिए। यस से PRING स्प्रिंग, WOOD वुड हो गया, और ई से ईयरली वुड EARLY ईयरली, WOOD वुड हो गया, और लेट यल से LATE लेट, WOOD वुड हो गया, और ए से आटम वुड हो गया, AUTUM आटम, WOOD। तो स्प्रिंग वुड को क्या कहते हैं? स्प्रिंग वुड को ईयरली वुड कहेंगे। ये देख लीजिए स्प्रिंग वुड को ईयरली
अर्ली वुड कहते हैं, और लेट वुड को ऑटम वुड कहते हैं। ये देख लीजिए लिखा गया है। तो लेट वुड को ऑटम वुड कहते हैं, ऑटम वुड, और स्प्रिंग वुड को ईयरली वुड कहते हैं। आप लोग ये भी पूछा ही गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। और एक क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सैप वुड को क्या कहते हैं। सैप वुड, SAP, सैप, WOOD, सैप वुड का एक दूसरा नाम होता है। ये लिख लीजिए आप, ALBURNUM, एल्बर्नम होता है। एल्बर्नम सैप वुड का एक नाम होता है, एल्बर्नम नाम होता है, एल्बर्नम, ये भी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कार्क कैम्बियम, कार्क एंड सेकेंडरी कार्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो कार्क कैम्बियम क्या होती है। कार्क कैम्बियम जैसे फेलोजन कहते हैं कार्क कैम्बियम को, और कार्क को, सेकेंडरी कार्टेक्स को फेलोडर्म कहते हैं। ये सबको मिला के पेरीडर्म बनता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पेरीडर्म, PERI, पेरी, DERM, पेरीडर्म इक्वल टू लिख सकते हैं आप फेलोजन लिख सकते हैं, PHALLO, फेलोजन, फेलोजन प्लस लिख सकते हैं फेलम, जिसको कार्क कहते हैं, PHALLUM, इसी को कार्क भी कहते हैं। प्लस लिख सकते हैं फेलोडर्म लिख सकते हैं, जिसको सेकेंडरी कार्टेक्स कहते हैं, PHALO, फेलो, DERM, फेलोडर्म। ये देख लीजिए अब लिखा है, ये आप यहाँ से मिला लीजिए। यहाँ लिखा है कार्क कैम्बियम, कार्क कैम्बियम को क्या कहते हैं, फेलोजन कहते हैं। कार्क को क्या कहते हैं, फेलम कहते हैं। और सेकेंडरी कार्टेक्स को क्या कहते हैं, फेलोडर्म। इन तीनों को मिला के पेरीडर्म कहते हैं। तो अब ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट इतना क्वेश्चन इस वीडियो में हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे इसी तीनों चैप्टर से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन मिक्स भी कर लेंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन। अगर आप NCERT पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो अभी आप 2-3 बार देख लीजिए इसी से रिलेटेड। पहले ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद वो देखते रहिए कहाँ पे क्या लिखा है, तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी स्टूडेंट नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लिए CP नेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरे चैनल पर लगभग 200 से 250-300 वीडियो कराई गई है। आप वहाँ उसके प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ चेक करें, वहाँ पे काफ़ी वीडियो कराई गई है। तो आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट चेक करके और सभी वीडियो आप रिवाइज करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बेस्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दिल से शुक्रिया, आप लोग को दिल से शुक्रिया, थैंक यू।